अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज साहब, डॉक्टर वान साहब, वैंकूवर कनाडा से। अच्छा, एक दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि हमारे खिलाड़ी बड़ी अच्छी तस्वीरें आई हैं कोहली की, उसके साथ बाबर आजम और उसके साथ शादाब के साथ, और ये सारे प्लेयर्स हमारे बड़े फन कर रहे हैं। और नीरज चोपड़ा और हमारे जो है वो अरशद, उसमें जेवलिन थ्रो में एक दूसरे को बड़ी अच्छी कंपनी दे रहे हैं। बड़ी पॉजिटिव चीजें सामने आ रही हैं दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों के लिए। हमारी हॉकी टीम भी हाल ही में इंडिया गई। तो डॉक्टर साहब, ये लोगो कहाँ से मिसिंग है एशिया कप के शर्ट्स पे पाकिस्तान में? क्योंकि पाकिस्तान इज सपोज टू बी द होस्ट, तो उसके ऊपर एशिया कप लिखा हुआ है लेकिन कंट्री नहीं लिखा हुआ, होस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ। इसकी रीजन क्या हो सकता हमने शुरू में कहा था कि जैसे एशिया कप हो रहा है या नहीं हो रहा, सची साहब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, शायद चांद पे हो। तो ये यकीनन ये चांद पे हो रहा है। लेकिन कम से कम चांद लिख देते नीचे, 2023 भी लिख देते। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर इतनी नफरत है, इतनी मुनाफकत है, बल्कि मैं तो कहूंगा, सॉरी माई वर्ड्स, लेकिन दैट्स व्हाट इट इज, कि अगर आप खेलना चाहते हैं और आप इतना बर्दाश्त नहीं करते कि आपकी जर्सी पर पाकिस्तान का नाम लिखा हो, दिस इज रिडिकुलसली बैड। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ये गलत है और 100% गलत है। दिस इज नॉट क्रिकेट। अगर आप क्रिकेट के नाम पे ही क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो फिर ये आपकी मुनाफकत है 100%। मैं इसको ये जस्टिफाई हो नहीं सकती। ये पॉसिबल नहीं है कि आज तक की कोई ऐसी प्रेसिडेंस नहीं है। इवन जो श्रीलंका जिस एशिया कप का होस्ट था, वो भी यूएई में खेला गया, लेकिन उसमें यूएई नहीं था, उसके नीचे भी श्रीलंका का नाम ही लिखा गया था, इसलिए कि होस्ट वो था। और यहाँ तो है? कुछ मैच पाकिस्तान में खेले गए पाकिस्तान का बूथा बचाने के लिए, सॉरी माई वर्ड्स अगेन, फेस सेविंग जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। अगर उर्दू या पंजाबी में ट्रांसलेट करो तो बूथा बचाओ मुहिम ही हो सकती है, कि 4 मैच दे के आपको पीनट का भी छिलका दे दिया गया और आप मुतमिन होकर बैठ गया कि जी हाँ, हमारे यहाँ हम होस्ट हैं, और होस्ट का नाम तक जर्सी पे नहीं लिखा गया। किसने इजाजत दी इसकी? नो बडी नोस। या इजाजत लेने वालों ने इजाजत ली ही नहीं सिरे से, मेरी समझ से तो बाला है। और ये कौन सी क्रिकेट? हम्म। और सेकंडली जो आपने बात की, अब आगे करेंगे, मैं बात करता हूँ इस पे, जी प्लीज। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली एशियन क्रिकेट काउंसिल, जे शाह जो हैं वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी हेड हैं वो। तो आईसीसी को तो रन करती है बीसीसीआई, क्योंकि वो उनके पैसे देते हैं काफी सारे ये वो। तो ये एसीसी को भी, एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी यही रन करते हैं, क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग मेंबर होते हुए भी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अपनी कोई बात मनवा नहीं पा रहा। और वो लोग, जय शाह जिस तरह हैं इंचार्ज, तो वो जो चाहें कर लें, कोई मसला नहीं। सर ये सिरे से ये बहस ही फजूल है कि कौन कितना बड़ा हम्म। मेंबर है, कौन कितना कम मेंबर है। बात है मैदान की, क्रिकेट की। आप क्रिकेट खेलते हैं, मैदान में आते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, वहां पे फैसला हो जाता है। मुझे तो इस बात से भी हैरत है कि ये गुड कॉप्स बैड कॉप्स खेल क्यों रहा है बीसीसीआई। कि हम्म। एसीसी के प्रेसिडेंट है जयशाह और बीसीसीआई के सेक्रेटरी है जयशाह। मुझे लगता है कि कोई सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नहीं है, सिर्फ जयशाह ही। अब राजर हम्म। बिनी और राजेश शुक्ला आके गुड कॉप्स बन रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के, तो हमारी बड़ी यादें हैं, हमने यहाँ बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की हुई है, सब कुछ अच्छा हो चुका है पाकिस्तान में हमारे साथ, वी विल गो देयर टू वॉच द मैच। हम्म। बिस्मिल्लाह, 100 दफा आइए, हम तो कहते हैं सब आइए, हम वेलकमिंग नेशन है। लेकिन ये जो है ना बात, कि जब साउथ अफ्रीका में बात हुई, तो जयशाह बज़ाहिर लगा कि जयशाह ने कहा मैं आऊंगा, और बाद में कहा जी नहीं जी, मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैं तो नहीं आऊंगा। भाई हम्म। तो ना आए, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम कि आप आते हैं या नहीं आते हैं, जिसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं आप। तो फिर सेकेंडली ये है सच साहब कि अगर ऐसे ऐसी ही आपने क्रिकेट खेलनी है, इस तरह की क्रिकेट, तो उससे बेहतर है कि आप दरमियान में दीवार बना दें। तो फिर आप अपने अकाउंट्स पर बाबर की अच्छी अच्छी वीडियोस, कोहली के बारे में अच्छी बातें, और कोहली बाबर के बारे में अच्छी बातें, दूसरों का हंस हंस के मिलना, जब जैसे जैसे आपने बात की, दांत खोल के मिलना, व्हाट इज दैट? तो फिर दुश्मनी पे उतरिए, तो फिर पूरी दुश्मनी कीजिए ना, ये अच्छा, कौन सी क्रिकेट है? कि आप डॉक्टर अच्छी अच्छी साहब, बातें दिखा रहे हैं, लेकिन आप पीछे से आप वही कर रहे हैं जो जब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके जज्बात को बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। लेकिन अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डेविल्स एडवोकेट, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट इज राइट राइट नाउ हेडलेस अथॉरिटी। क्योंकि इनके अपने ड्रामे नहीं खत्म हो रहे। कभी क्या कहते हैं, एक बंदा आ जाता है, कभी रमीज राजा था, फिर सेठी साहब आ गए, फिर ये तीसरे बंदे आ गए, अब चौथा आ रहा है। तो आपको लगता नहीं है कि हमारी जो इंटरनल चीजें हैं, इसकी वजह से हम अ, मतलब उनको भी पता है, बीसीसीआई को भी पता है कि आज एक बंदा है, महीने बाद दूसरा बंदा होगा, महीने बाद तीसरा बंदा होगा, हम क्या कमिटमेंट करें इनसे, हम क्या बात करें इनसे? तो आपको लगता है कि दिस हैज प्लेड सम पार्ट इन दिस, द होल सिनारियो? सर हम इससे हट के बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो है ना,
जी बोर्ड जी। का हेड है या नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बिल्कुल तो है ना, हम एशिया बिल्कुल कप तो बिल्कुल खेल रहे हैं ना, ये बिल्कुल हकीकतें तो बिल्कुल अपनी जगह पर बाकी है ना। इससे बिल्कुल। क्या फर्क पड़ता है कि इस वक्त हेडलेस है या डहॉकिज्म पे कोई हेड बैठा हुआ है या नहीं है, जो भी है कोई बंदा है या नहीं है, इससे क्या हम्म। फर्क पड़ता है कि आप जर्सी पर से पाकिस्तान का नाम हटा दें। हाँ नहीं बिल्कुल। इसका उससे कोई रेलेवेंस नहीं है। हाँ, बात करना या वो आपकी बात किसी हद तक जरूर ठीक है, मैं मानता हूं इस बात का, लेकिन इसके पीछे क्या मकमे नजर है, इसके पीछे कौन सी सियासत है। मतलब एक बात तो ये अब इस बात मैं तमाम यूट्यूबर्स, तमाम क्रिकेट देखने वालों को कह मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि प्लीज ये बात आइंदा मत कीजिएगा कि क्रिकेट या स्पोर्ट्स सियासत से कोई अलग चीज है। ये बिल्कुल सियासी है और 100% सियासी है। और जिस तरह की सियासत हो रही है, अब देख रहे हैं कि वहां भी हेड एक ही है। अगर बीसीसीआई हम्म। की बात भी करें तो हेड एक ही है, वो सेक्रेटरी हैं या असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं या प्रेसिडेंट है, डजेंट मैटर, उन्हीं की चल रही है, बाकी सारे पपेट्स हैं वहां पे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इसको जयशाह, ऑब्वियसली उनके फादर भी मोदी गवर्नमेंट में हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि इट्स एक्चुअली आई मीन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट एंड he is basically representing the government and not necessarily the cricketers, right? And their government has a certain policies. उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन माय अंडरस्टैंडिंग इज लाइक कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो हेट या मतलब उनका कुछ एक एजेंडा होता है जिसकी बेस पे वो लोगों से फॉलोइंग लेती हैं और सब कुछ करती हैं। तो आई एम श्योर इट्स नॉट नॉट एन ओपन, लाइक इट्स एन ओपन सीक्रेट के मोदी साहब और पाकिस्तान के एक इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं, ठीक है। तो जय शाह इज अ डेफिनेटली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बिकॉज हिज फादर इज, देखो 34-35 साल के लड़के को कौन सेक्चुअली लगाएगा ना वैसे, समझ रहे हैं। आई मीन दिस इज डेफिनेटली अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, और मेच्योरिटीज उनकी नजर आई काफी जगह। तो अब आपको लगता है कि जय शाह जो है वो उनके जो गवर्नमेंट के माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो रॉजर बेनी है वो क्रिकेटर्स के माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर अब जाहिर तो वही गुड कॉप्स बैड कॉप्स वाली बात है ना, कि आप ये रहे हैं। करते जी रहो जी। मैं ये करता रहूंगा, ठीक है। हम्म। मतलब बात तो वही है ना कि जिसकी हैसियत है वो आगे बढ़ के बात करेगा तो बात बनेगी ना। रॉजर बिन्नी 100 दफा बिल्कुल। कहे, बहुत अच्छी बात है, मैं अगेन कहता हूँ कि वेलकम करेगा पाकिस्तान उनको। इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी हम्म। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आज भी आ जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ओए कहना तो दूर की बात है, लोग हाथों पे रखेंगे उनको, इस सारी पॉलिटिकल सिचुएशन के बावजूद भी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम वही है कि जिस जो बंदा कंसर्न्ड है वो मुंह में घुंघनियां डाल के बैठा हुआ है, वो बोलने को तैयार ही नहीं है। इवन जब आप इधर पाकिस्तान होस्ट है, पाकिस्तान ने अभी स्केड्यूल अनाउंस करना था, उन्होंने एक रात पहले ही कर दिया। बिल्कुल मतलब यार ये मजाक हो रहा है क्या, ये क्रिकेट नहीं है बिल्कुल क्या। बिल्कुल। मतलब आप दबाने के चक्कर में पड़े हैं, इस तरह दबा रहे हैं कि आप पॉलिटिकली आपने कोई माइलेज लेनी है। आपका मिजोरम में एक चीज होती है, वहां का एक इलेक्शन है, छोटा सा इलेक्शन जिसको बल्दियाती इलेक्शन हम कहते हैं, या लोकल बॉडी का इलेक्शन, उसमें भी आप एंटी पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, वो सब क्रिकेट। आई मीन दिस इज लाइक क्लियरली टू वे पॉलिसी चल रही है कि कहीं जहां अच्छा बनना है थोड़ी देर के लिए अच्छा बन जाओ, या किसी और को आगे कर दो, और जहां जरूरत नहीं है वहां आप मतलब पाकिस्तान, दैट्स नॉट अच्छा फेयर एट ऑल। अच्छा और डॉक्टर सबसे साहब, बड़ी बात है, सब जी 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 प्लीज। जी, आप कैरी करें। जी मैं कह रहा था कि सबसे जो रिडिकुलस है वो ये है कि आईसीसी इज डूइंग नथिंग अबाउट इट। हम्म। सिर्फ आईसीसी ये बात करके हाथ झाड़ के पल्ला झाड़ के साइड पे नहीं हो सकता कि ये एसीसी का प्रॉब्लम है। भाई ये एसीसी का प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रिकेट का प्रॉब्लम है। आप समझने की कोशिश हम्म। कीजिए। आप दो अलग अलग उसको कैटेगराइज करके अपनी जान नहीं छुड़वा सकते। ये क्रिकेट बिल्कुल है, क्रिकेट को नुकसान हो रहा है और हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। अगर वो कह दे कि जी वो चूंकि बीसीसीआई का मसला है, अब उस पर शर्ट पर लोगो नहीं लगा हुआ, तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर इंडिया की शर्ट पर लोगो लग जाता, पाकिस्तान लिखा होता, तो उसमें उनकी कौन सी हद तक हो जाती थी, कौन सी बेइज्जती हो जाती थी। कल को दो वर्ल्ड कप है अभी महीने बाद, पाकिस्तान इंडिया में खेलने जाएगा, क्या क्या पाकिस्तान की शर्ट पर इंडिया 2024-23 नहीं लिखा होगा। बिल्कुल 2025 में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, आईसीसी की। तो इंडिया की शर्ट पर फिर पाकिस्तान 2025 चैंपियन ट्रॉफी नहीं लिखा होगा। अगर नहीं लिखा होगा, मुझे तो यही लग रहा है कि नहीं लिखा होगा, हम्म। इसलिए कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 सची साहब नहीं होने जा रही पाकिस्तान में। हम्म। अच्छा, मैं यही आपसे सवाल करना चाह रहा था कि नजम सेठी साहब ने हॉट एंड कोल्ड कुछ बयान दिए थे, द होल सिनेरियो, कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता तो हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का भी मसला हो जाएगा, और एक्स वाई जेड, अगर इंडिया आएगा तो फिर हम जो है वो वर्ल्ड कप में जाएंगे। रमीजा ऐसा तो पहले की बात थी, लेकिन अब मैं फिर अपनी बात वहीं से जाऊंगा कि चले 90% उनका कसूर है, 10% तो डेफिनेटली पाकिस्तान के जो हेड ऑफ क्रिकेट है उनका कसूर इसलिए है कि कोई कंसिस्टेंट
जवाबात या सवालात नहीं निकल रहे पीसीबी से, ठीक है। हर बंदा आता है वो अपनी कहानियां डालने लग जाता है। सेठी साहब कह रहे हैं जी कि अब वो सेठी साहब के बाद अभी कौन है? अम, जका अशरफ। जका अशरफ साहब कह रहे हैं जी कि सेठी साहब की प्लानिंग सही नहीं थी, उनकी वजह से हुआ। जो हमारे पाकिस्तान में सियासत में होता है ना कि पिछली हुकूमत पे सब कुछ डाल दो, तो यही होता है तीनों हेड्स का ना। और बड़ी इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स आई हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर कि इट हैज समथिंग टू डू विद द होल सिनेरियो हाउ यू आर ट्रीटेड, राइट। तो अगर डॉक्टर साहब इसका खुलासा ये करें तो मेरा कुछ यहाँ पे भी मुलाकात हुई इंडियन क्रिकेटर से, पाकिस्तानी क्रिकेटर से, बाहर और आगे पीछे, और हमारे तो दोस्त भी हैं, आपके भी काफी दोस्त होंगे इंडियन। जी तो बिल्कुल। ऐसा कोई मुझे कहीं से भी कोई फ्रिक्शन नजर नहीं आई, ठीक है। और सबसे जो ज्यादा मेरे हिसाब में नुकसान है वो क्रिकेट का है, क्योंकि अब पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट सीरीज हो रही हो इंडिया में या पाकिस्तान में, ठीक है। कोहली वगैरह, शाहिन शाह अफरीदी वगैरह को रेड बॉल से खेलें या जो भी है, आपके जो प्लेयर्स हैं वो दे विल बी चैलेंज। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द पीपल, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जब क्रिकेटर्स उधर जाते हैं तो उनको कितना प्यार मिलता है इंडिया में, और उनके जो क्रिकेटर्स इधर आए हैं उनको भी पता है कि कितना प्यार मिला उनको पाकिस्तान में। तो आई थिंक कि हमने जो 15-20 साल ही जाया कर दिए फॉर वट एवर पोलिटिकल रीजन ऑब्वियसली, लेकिन दिस हैज टू स्टॉप एट सम स्टेज, राइट। और ऐसा लग नहीं रहा कि जो बीसीसीआई जिस तरह अभी चला रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि वी विल सी दैट इन नियर फ्यूचर। आप क्या कहते हैं? सर साहब, ये फिक्रे इतनी दफा रिपीट हो चुके हैं ना। आप देखें, हजारों चैनल हैं क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हर जी बंदा जी। यहाँ कैमरे के सामने बैठ कर वही बात करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जो हो रहा, फर्क उसमें है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होना चाहिए क्या, वो सबको पता है। क्रिकेट किस चीज की अक्कासी करती है, स्पोर्ट्स किस चीज बिल्कुल की अक्कासी करती है, लोगों को जोड़ती है। आपने शुरू में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की बात की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब नीरज चोपड़ा की मां से इंटरव्यू किया गया वहां पर, उनके गोल्ड मेडल जीतने की वजह से उनको मुबारक हम्म भी हो। उनकी मां ने कहा कि मुझे ये खुशी है कि अरशद भी जीता मेडल, हम्म और मुझे लगा कि मेरा एक बेटा ने जीता, मेरे दो बेटे जीते। हम्म। दिस इज द वे। ये बात है करने वाली। ये जय शाह साहब, आप अगर नहीं समझ रहे तो आप उस माँ से सीख लीजिए जो ये मैसेज दे रही है आपको। बिल्कुल शायद बिल्कुल। आपको बड़ा बनने की जरूरत है। 34 साल आपकी एज है, लेकिन दिमाग आप थोड़ा और बड़ा कीजिए ताकि उसमें काफी कुछ समा सके, माजरत के साथ। लेकिन दैट्स व्हाट इट बिल्कुल इज कि आप क्रिकेट को सरासर नुकसान पहुंचा रहे हैं। हो सकता है पॉलिटिकली आप माइलेज ले लें, आप सीटें जीत लें, आपकी गवर्नमेंट दोबारा बन जाए, सो व्हाट। और आईसीसी भी मतलब उसी उसी ही बिल में घुस के बैठी हुई, जो कहती है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, लोगों को बैन कर दिया जाएगा, बोर्ड बैन कर दिया जाएगा, ये ना हो वो ना हो। लेकिन सरेआम सब कुछ हो रहा है तो कोई बोलने को तैयार नहीं, इसलिए कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। और डॉक्टर दूसरी साहब बात वो, मैं एक और करना। जी जी, जी प्लीज, आप पूछिए। आप मैं, ऐड करें, ऐड करें, ऐड करें। जी, मैं वो दुबई और श्रीलंका वाली बात भी करना चाह रहा था। जी वो जी। ये है कि आपने जो लूली लगड़ी वजह बनाई थी कि यूएई में नहीं हो सकता एशिया कप, इसलिए कि वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इस वक्त राइट नाउ 36 टेम्परेचर है। जब हम बात कर रहे हैं तो यूएई में 36 टेम्परेचर है, सेल्सियस। ठीक है। और जो हमने मुल्तान में कल मैच खेला था पाकिस्तान और नेपाल ने, उसमें 38 टेम्परेचर था। तो किस, शायद 36 ज्यादा होता होगा 38 से। मतलब आप आजकल टेक्नोलॉजी में कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है जो आप देख सकते हैं कि अगले 10 साल का टेम्परेचर देख लें कि कब कब क्या होने जा रहा है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, मोरलेस वही रहेगा। और जबकि बिल्कुल है। आपको ये बात पता थी कि ये कोई नई, कुछ मैं इजाद नहीं कर रहा, साइंस या ज्योग्राफिया इजाद नहीं कर रहा, बल्कि ये सारा कुछ क्लियर कट है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश जुलाई और अगस्त में मूनसून के अंडर होते हैं। हम्म और हमारे यहाँ थंडर स्टॉर्म आती है, ऑल ऑफ अ सडन बारिश होती है और बिल्कुल मैच तहस नहस हो जाता है। जुलाई अगस्त में हमेशा से मानसून होती है। ये बिल्कुल। जियोग्राफिकली इसी तरह ही है। तो आपने क्यों श्रीलंका में शिफ्ट किया? अब कल 80% बारिश होने जा रही है, तो क्या उस बंदे को कटहरे में लेके आएंगे जिसने श्रीलंका में एशिया कप शिफ्ट किया है? कोई पूछेगा भी नहीं उसको, फिर ये तो कुदरत का निजाम है। अपने सकलैन मुश्ताक वाली बात है, कुदरत का निजाम है, बारिश भी हो जाती है? लेकिन मतलब ये एक अजीब सा माइंड सेट है। आप इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं, यूट्यूबर से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के लाखड़ा मलाखड़ा टाकरा ये और वो, और जंगी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। लेट्स मेक इट क्रिकेट यार, प्लीज। इसको क्रिकेट रहने दे और क्रिकेट की तरह ही खेले इसको। हम्म। मेरा तो ख्याल है कि अगर बीसीसीआई में इतना जर्फ नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकता, कोई और चीज नहीं खेल सकता, तो फिर इतना इतना हौसला पैदा करे कि वो आईसीसी इवेंट से भी इनकार करे। बात तो फिर हुई ना। हम्म। चलें डॉक्टर साहब, आपका गुस्सा बिल्कुल बजा है, क्योंकि सभी जो है ना वो क्या कहते हैं,
शवाहिद यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा बीसीसीआई मस्ती कर रही है। और क्यों कर रही है? शायद पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली द सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड थ्रू पॉलिटिकल लिंक्स। तो चलें डॉक्टर साहब, इसका एपिसोड को इधर अगर हम इख्तिताम करें, तो आपकी बात जो आईसीसी वाली थी तो वो चिराग तले अंधेरे अंधेरे वाली बात है। क्योंकि क्या कहते हैं, तो बीसीसीआई इज राइट नेक्स्ट टू आईसीसी, एंड दैट्स ऑलमोस्ट हाफ द रेवेन्यू, दे जनरेट हाफ द रेवेन्यू। तो वहां पे जो है वो क्या कहते हैं, आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है जहाँ पे कुछ इंडिया ऊंच नीच करता है। क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स देयर मेन, जो सबसे बड़ा कमाऊ भूत है ना वो है। तो क्या कहते हैं, आई गेस कि दैट्स द रीजन आईसीसी इज विल नेवर टेक एनी एक्शन अगेंस्ट इंडिया। तो चले नाज़रीन, हमने इस चीज को डिस्कस करना इसलिए जरूरी था कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज है कि एशिया कप का ऑफिशियल होस्ट पाकिस्तान है और पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिखा हुआ शर्ट के नीचे। एंड उसके पीछे क्या क्या कुछ हो सकता है, डॉक्टर साहब ने उसके ऊपर रोशनी डाली। मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर्स का आपस में कोई मसला है या लोगों का आपस में कोई मसला है। इट्स मोर पॉलिटिकल, एंड आई रियली होप इट्स सॉर्टेड सूनर देन लेटर। तो डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे इख्तिताम से पहले? जी बिल्कुल, आपने सही कह दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली। पब्लिक का कोई मसला नहीं, हमारा भी कोई मसला नहीं है। हम भी बिल्कुल एपिसोड करते रहते हैं, हमारे भी 200 प्लस एपिसोड हो गए। देख लीजिए कि हमने कोई नफरत का एलिमेंट कहीं इस्तेमाल किया? कभी भी नहीं किया। क्रिकेट बिल्कुल क्रिकेट क्रिकेट स्पोर्ट्स है, बिल्कुल खूबसूरती है, जोड़ती है, लोगों को इकट्ठा करती है। मसला बिल्कुल यह है कि ये सारी बातें उनके कान पर जानी के अंदर जानी चाहिए, उनके कान पर जूं रिंगनी चाहिए जो इसके करता धरता है, जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये सब हमारी बात का मकसद भी यही है, बाकी सारे लोगों का मकसद भी यही है। जितने लोगों को मैं सुन रहा था वो सब यही कह रहे हैं कि भाई ये नहीं है। इवन इंडिया के अंदर भी बहुत सारे रीजनेबल सहाफी हैं, स्पोर्ट्स सहाफी हैं, बाकी भी वो ये बात कर रहे हैं कि ये कोई क्रिकेट नहीं है यार। एक तो ये है कि आपने पिछले 6 महीने से एक तमाशा लगा के रखा हुआ था, एशिया कप होगा नहीं होगा, वहां होगा नहीं होगा, एशिया श्रीलंका में नहीं, बांग्लादेश में ले जाओ, यूएई में, मतलब व्हाट इज दिस। हम अपना तमाशा खुद बनाते हैं। बिल्कुल दुनिया देखती है कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम कोई काम कर सके। मतलब हमसे मुराद सारी साउथ एशिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक एक काम हमारे ऊपर आ गया तो वो ढंग से नहीं कर सकते। अभी तक वर्ल्ड कप की स्केड्यूलिंग अभी तक चेंज हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में था तो 2 साल पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये सब कुछ है। तो प्लीज तमाशा मत बनाइए, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दीजिए। बाकी जितने भी करने वाले हैं उनको सोचने की जरूरत है। हमारे हमने सिर्फ बात करनी है, वो गुस्से में करें या नॉर्मली करें, इसलिए कि हम क्रिकेट फैंस हैं और हम चाहते हैं कि क्रिकेट पनपे और दोनों मुल्क आपस में अच्छी और खूबसूरत क्रिकेट खेलें, जिस तरह वो ग्राउंड में नजर आते हैं। कोहली और बाबर मिलते हुए, जिस तरह कोहली और शाहनशाह अफरीदी मिलते हुए। या फिर ये भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप अपने व्यूज बढ़ाने के लिए अपने चैनल्स पर मत डालें कि वो इस तरह खूबसूरती से मिल रहे हैं। वहां आप बिल्कुल अच्छा अच्छा पेश करते हैं और पीछे जो हो रहा है वो सारा के सबके सामने। तो ये तो सीधी सीधी डबल गेम है ना, मुनाफकत है, सीधी सीधी मुनाफकत है। मैं और कुछ नहीं कर सकता इसका। जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। चले नाज़रीन, हमने हर एंगल से इसको कवर करने की कोशिश की, और सभी आसार यही कह रहे हैं कि थोड़ी सी मस्ती की है जय शाह ने शायद, या इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, जो एशियन क्रिकेट बोर्ड को ऑलमोस्ट रन करता है। तो चले नाज़रीन, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंडिया पाकिस्तान गेम लेटर टुनाइट। तो ये एपिसोड जरूरी थी, हमने कहा इसको टच कर लें। तो इंशाल्लाह मैच प्रीव्यू के लिए के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि what do you think about the whole scenario regarding not having Pakistan written on the Asia Cup shirts while Pakistan is the host। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ और जल्दी प्लीज हाजिर होते मैं हैं। डॉक्टर साहब कुछ जरूर ऐड चाहूंगा करेंगे? कि इंडियन इंडियन जो है ना व्यूअर्स, वो भी जरूर अपने कमेंट से आगाह करें कि हमारी जो बात है वो किस तरह ली जानी चाहिए। थैंक यू। चले नाज़रीन, हमें इजाजत दें। तो इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।